सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। इस वीडियो में बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, जैसे कि आपने नोट कर लिए होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो चैप्टर का नाम हमारे पास है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे फेस ऑन हैविंग मलेरिया। मतलब अगर किसी को जो है मलेरिया हो जाता है तो उसको कौन कौन सी किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब जैसे ही मलेरिया होता है, जैसे कि मैंने चैप्टर के अंदर ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है। ठीक है, मलेरिया जब हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पर देखो। ही फेल्ट कोल्ड, सबसे पहले तो जो रोगी होगा, पेशेंट होगा, उसको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होती है। दूसरा क्या है, ही वॉज शिवरिंग, मतलब वो कांपने लगता है। ठीक है। थर्ड क्या है, ही हैड फीवर, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा बुखार आया हुआ होता है। ठीक है, ये तीन पॉइंट आपने याद रखना। पहला, उसको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील होता है। सेकंड, वो जो है कांपने लगता है। थर्ड जो है, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुखार रहता है। ठीक है, तीन तीन ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच डिजीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। अब जो फ्लाइज होती है उनके द्वारा कौन कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, डिजीजेस का मतलब होता है रोग, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं फ्लाइज के द्वारा और कैसे होते हैं ना। देखो, फॉलोइंग डिजीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज। ये जो डिजीजेज है वो जो है फ्लाइज के द्वारा होते हैं। अब कौन कौन से वो नीचे दिए होंगे, कैरिंग जर्म्स ऑफ द डिजीजेज। फॉलोइंग डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज कैरिंग जर्म्स ऑफ द डिजीजेज। पहला देखो कौन सा है, पहला टाइफाइड है हमारे पास, दूसरा हमारे पास डाइसेंट्री है और तीसरा हमारे पास कौन सा है, पोलियो है। ठीक है, ये ऐसे डिजीज है हमारे पास जो कैसे किससे जो है स्प्रेड होते हैं। ये जो है फ्लाइज के द्वारा जो है स्प्रेड होते हैं। अब कैसे होते हैं ये स्प्रेड, तो स्प्रेड इसलिए होते हैं कि इनको जो इन डिजीज़ को कॉज करने वाले जो जर्म्स होते हैं, मतलब जिनकी वजह से ये वाले डिजीज़ होते हैं, उनको कैरी करने का काम करती है ये फ्लाइज। अब फ्लाइज जो है ना, ये अपने आप कोई डिजीज़ वो नहीं फैलाती। जैसे मच्छर आपने देखा होगा, तो मच्छर खुद डिजीज़ नहीं फैलाता है। ठीक है, मच्छर क्या काम करता है, मच्छर जो डिजीज़ जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया हम कहते हैं कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जिससे मलेरिया होता है। वो क्या करता है, मलेरिया को कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास, उसको आप रहने दीजिए। मलेरिया को जो कॉज करता है, मान लीजिए जो मलेरिया को कॉज करने वाली जो एंटिटी होती है, जो इस तरह का जो जो ये हमारे पास एंटिटी है जो है मलेरिया को मलेरिया को फैलाती है, मतलब ऐसा समझ लो आप, वो चीज़ जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है उसको कैरी करने का काम करते हैं मच्छर। एक जगह से इसको उठाते हैं और क्या कर देंगे, हमारी बॉडी के अंदर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें जो है मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये कैरियर का काम करते हैं, मतलब उस जो मलेरिया को कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है ना, उसको कैरी करने का काम करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। अब मान लो मेरे अंदर मान लो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया जो है फैलाता है। अब मच्छर क्या करेगा, मेरे मुझको काट लेगा और मेरा खून उसके अंदर होगा, उसके मुंह के अंदर होगा। ठीक है, वो किसी दूसरे को काट लेगा तो जो खून उसने मेरा चूसा हुआ था वो दूसरे के अंदर डाल देगा, और वो प्लाज्मोडियम इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चलता जाता है आगे को। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो डिजीज है यहाँ वाली, ये डिजीज भी, इसमें भी जो ये फ्लाइज करती है, क्या करती है, इन जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज बाई मॉस्किटो बाइट। अब देखो, मॉस्किटो बाइट की वजह से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं, कौन कौन से डिजीज जो है हो सकते हैं। फर्स्ट है डिजीजेस लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया कैन बी कॉज बाय मॉस्किटो बाइट। मतलब ये जो डिजीज़ है, मतलब डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फलेरिया हो गया, ये जो है मॉस्किटो बाइट के द्वारा जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन। अब मलेरिया जो है किस सीजन में जो है ज़्यादा कॉमन होता है और आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक दिस हैपन, ये जो है क्यों होता है। मलेरिया इज मोस्टली स्प्रेड इन रेनी सीजन। अब आपको रेनी सीजन, चलो आपको आगे बता दूंगा मैं, बिकॉज इन रेनी सीजन मोर मॉस्किटो आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो, मलेरिया जो है, सबसे पहली बात तो मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। अब सिंपली जो हम कहते हैं मलेरिया मच्छर से फैलता है, मतलब मच्छर जो मैंने जैसे कि आपको कहा, मच्छर खुद नहीं फैलाता, वो क्या करता है, उस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मतलब मलेरिया को कॉज करने वाली जो चीज़ है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा मच्छर होंगे उतने ही ज़्यादा ये प्लाज्मोडियम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे।
ठीक है। और मच्छर ज़्यादा कब होते हैं? मच्छर ज़्यादा रेनी सीजन में होते हैं, जब बारिश ज़्यादा होती है तभी मच्छर, तब आपने देखा होगा ना जब रेन पड़ती है तो उसके बाद जो है मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रेनी सीजन में जो है मच्छर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? मलेरिया भी रेनी सीजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज इन रेनी सीजन मोर मॉस्किटोज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एनीमिया। अब एनीमिया हम किसको कहते हैं? एनीमिया एक डिजीज़ है, ठीक है ना। क्या है? एक रोग है एनीमिया, जो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ये जो है अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो आयरन की कमी हो जाए तो उसके लिए जो है उसकी वजह से जो है एनीमिया हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को आयरन की गोलियां दी जाती है। आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आयरन की ज़रूरत होती है, और अगर हमें हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं मिले तो ये वाला डिजीज़ हमें हो सकता है, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कह दो, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का ब्लड मतलब ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाना, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड हैज एनीमिया, ठीक है। जनरली हम इसको कहते हैं कि द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। हम कहते हैं कि ब्लड की डेफिशिएंसी होगी। ब्लड की डेफिशिएंसी होगी मतलब जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसका मतलब ये होता है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, ठीक है। सिंपली अगर आप इस तरह से याद रखो कि एनीमिया को डेफिशिएंसी ऑफ आयरन को ही एनीमिया कहते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारी जैसे बॉडी है ना, बॉडी के अंदर होता है ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड को भी बहुत ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ब्लड के अंदर भी होती है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर होता है आयरन, ठीक है। तो अब इतना लंबा आपको नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। ब्लड की कमी होगी उसका मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी हो गई उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, या हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें आयरन कम हो गया है, उसको हम कहते हैं एनीमिया, उस कंडीशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ये हमने देख लिया शायद। अब देखो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या है, फ्रॉम विच ट्री वी गेट मेडिसिन टू क्योर मलेरिया। अब मलेरिया को क्योर करने के लिए जो मेडिसिन हमें मिलती है वो किस ट्री से मिलती है? सिनकोना, पीपल, बनाना और गुआवा, ठीक है। कौन सा है? तो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट का देखिए ए है सिनकोना, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास? जो सिनकोना ट्री होता है उससे जो है मेडिसिन बनाई जाती है, किसकी? मलेरिया की, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर मलेरिया। अब मलेरिया का रीजन क्या है? फ्लाई है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है या हनी बी है। अब हमें पता है कि मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो क्या करता है? प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना। थर्ड हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का कॉज क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एनीमिया कहते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट वाला, तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट वाला ये, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ट्रू फॉल्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा होता है, क्या ये ठीक है? तो ये भी हम ठीक ही कह देते, ये भी ठीक ही है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा यहाँ पर हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि हम जनरली हम देखते हैं कि मलेरिया के काटने से होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने कहा कि मलेरिया खुद नहीं उसको फैलाता है, उसको कैरी करने का काम करता है सिर्फ, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, वी नीड टू टेक मेडिसिन व्हेन वी आर सिक। हमें जो है मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जब हम बीमार होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो जा ट्रू हो गया ये, ठीक है। नथिंग हैपन्स, इसमें क्या आएगा? सेकंड वाले में इसमें ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नथिंग हैपन्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो कुछ भी नहीं होगा। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ डेफिशिएंसी लिखा है, देखो डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं हम? ओ सॉरी, वन सेकेंड। अब हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसी के अंदर होता है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट बच गया हमारे पास, मलेरिया स्प्रेड वास्टली इन द सीजन ऑफ समर। तो ये समर में फैलता है ज़्यादातर मलेरिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है, मैच करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर देखो एनोफिल किसको क्या करेगा? ये एनोफिल जो है ना, ये मच्छर का एक टाइप है ना, मच्छर का एक टाइप है, इसलिए इसको किसके साथ जोड़ेंगे हम? मलेरिया के साथ, क्योंकि ये मॉस्किटो का टाइप है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी क्या होता है? इससे जो है एनीमिया होता है, तो एनीमिया के साथ जोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट क्या है? स्टेगनेंट वाटर, जो स्टेगनेंट वाटर है तो उससे क्या होगा?
ब्रीडिंग ऑफ वाटर। आपको पता है कि जो मच्छर होते हैं ना, वो ब्रीडिंग कहाँ करते हैं, मतलब मच्छर कहाँ पर पैदा होता है ज़्यादातर। आपने देखा होगा जहाँ पर वाटर खड़ा होता है, जहाँ पर वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा देर से जहाँ पर वाटर पड़ा होता है, मतलब आपने देखा होगा रेनी सीजन में कई जगह पर जो है वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगह पर जो है जो मॉस्किटो होते हैं ज़्यादा ब्रीड करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं वहाँ पर, अंडे देंगे मतलब कि, ठीक है। तो जहाँ स्टेगनेंट वाटर होगा वहाँ मॉस्किटो की ब्रीडिंग भी होगी, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब उनकी उत्पत्ति भी वहाँ पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन टू क्योर मलेरिया। मलेरिया की क्योर के लिए कौन सी मेडिसिन, कौन से पेड़ का यूज़ करते हैं मेडिसिन निकालने के लिए, सिनकोना ट्री, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ जो है मिला लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पर सिंपल ही है, मॉस्किटो की वजह से होता है, ये तो सिंपल है, ठीक है। वन सेकेंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय किसकी वजह से होगा, ये तो मॉस्किटो की वजह से होगा, तो हमने क्या लिख लिया है, ये जो है मॉस्किटो की वजह से होगा। तो फर्स्ट में आ गया मॉस्किटो, यहाँ पर आएगा मॉस्किटो, ठीक है। सेकंड क्या है, ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। अब कौन ब्रीड करता है स्टेगनेंट वाटर के अंदर, तो मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, तो ये मॉस्किटो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, मॉस्किटो। थर्ड क्या आ गया, स्टमक डिजीज आर कॉज्ड बाय, जो स्टमक के डिजीज होते हैं वो किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं, थर्ड देखो, वो तो फ्लाइज के द्वारा डिजीज किए जाते हैं। जो पेट की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है वो किसके, उसके जो जर्म्स होते हैं, उसके जो कीटाणु होते हैं वो किसके द्वारा जो है स्प्रेड किए जाते हैं, तो वो जो ज़्यादातर फ्लाइज के द्वारा जो है स्प्रेड किए जाते हैं ना। फोर्थ बच के हमारे पास देखो, मलेरिया मेडिसिन मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ब्लैंक ट्री। जो मलेरिया होता है हमारे पास वो किस ट्री के बार्क से जो है, किस ट्री के बार्क से जो है उसकी मेडिसिन जो है बनाई जाती है, तो इसका आ जाएगा सिनकोना। ये हमने पहले भी देख लिया, देखो फोर्थ में आ गया ये सिनकोना, है ना। इस सिनकोना को हम फोर्थ में डाल देंगे, फोर्थ को हमने सिनकोना में डाल दिया, तो फोर्थ को इसके अंदर डाल देना आपने। सो ये हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर को कम्प्लीटली। अब जो कल का वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।